6:15 पे इंशाल्लाह फिर हम नमाज़ ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। सो आज के जो हमारा लेक्चर है वो 6th वीक है, ठीक है। एंड आज की क्लास में जो है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो है वो हम सिमेट को कवर करेंगे, ठीक है। हाफ हम आज चैप्टर को कवर कर लेंगे और हाफ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम इसकी इंट्रोडक्शन को देखेंगे, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन क्या है, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एंड थोड़ा सा मैं जर्नली भी काफ़ी कुछ बता दूंगा, ठीक है। एज सच वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा पेपर के लिहाज से, लेकिन नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। सीमेंट जो है इसमें जो आपके पास मटेरियल यूज़ होता है उनके हम केमिकल फार्मूलाज़ को देखेंगे एंड किस परसेंट के हिसाब से वो यूज़ होते हैं, ठीक है ना। सो एंड थर्ड पार्ट में जो है तीसरा पार्ट, उसमें हम इसका बनाने के तरीके को देखेंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है सीमेंट की, ये बनती कैसे है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं या कौन कौन से मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है ना। सो इसको हम इन डिटेल देखेंगे, हर एक स्टेप में क्या क्या मराहिल चलते हैं, ठीक है। सो वन बाय वन इनको देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो सीमेंट की तो वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस है, लेकिन जो कॉमनली यूज़ होती है सिंपल डेफिनेशन वो है, सीमेंट जो है बेसिकली हमारे पास एक बाइंडिंग मटेरियल है। बाइंडिंग से मुराद होता है जो दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो आपस में जोड़ देता है, ठीक है, मजबूती दे देता है, तो इसको हम बाइंडिंग मटेरियल कहते हैं। अब सीमेंट जो है हम कंक्रीट में यूज़ करते हैं, तो कंक्रीट में ये क्या करता है, ये आपके पास जो एग्रीगेट होती है क्रश और जो आपके पास सैंड होती है, इन दोनों को आपस में मजबूत करके बाइंड कर देता है, ठीक है। या अगर आप ब्रिक वर्क में सीमेंट को यूज़ करें तो ये क्या कर रहे हैं, दो ईंटें जो हैं, ईंटों को और सैंड की मदद से इसका बाइंड मींस बाउंड बना रहा है। सो इसी की बुनियाद पे आपके पास जो है एज अ बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है, काम करता है। एंड अगर हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो हिस्ट्री में ये पहले ईजाद कहाँ पे हुई थी और किसने किया था ये इन्वेंशन, ठीक है। ईजाद हम इन्वेंशन कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये इंग्लैंड में ईजाद हुई थी। इंग्लैंड का एक एरिया था, ठीक है, इलाका था, उसका नाम पोर्टलैंड था, ठीक है। तो वहाँ पे एक ब्रिटिश जो था कारीगर, आपको उसको कह रहे हैं या मिस्त्री वर्ता हुआ या मीन्स कुछ भी आप उसको लोकल लैंग्वेज में कह सकते हो, ठीक है। सो उसने ये ईजाद की थी, उसका नाम जो था जोसेफ था, ठीक है। ही वॉज़ अ क्रिश्चियन, ठीक है, मैसन, हाँ बिल्कुल, ही वॉज़ अ क्रिश्चियन। तो उसने ये ईजाद किया था सीमेंट, एंड उस एरिया का नाम पोर्टलैंड था, तो इसीलिए जो सीमेंट है, जो हमारे पास नॉर्मली जो सीमेंट यूज़ होती है, इसको हम पूरा नाम लें तो इसको हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, ठीक है ना। एंड ये बेसिकली कब ईजाद हुई थी, ये 1824 में, ठीक है। तो अब 2020 चल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आलमोस्ट जो है 200 साल के तकरीबन 196 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है, सीमेंट को ईजाद हुए। और आप यहाँ से सोच सकते हो कि हमारे मुल्क में अभी जाके कहीं पे कोई 30 साल से कोई 35 साल से सीमेंट यूज़ हो रही है कंस्ट्रक्शन में। मीन्स इससे पहले जो है ये पुराने घर आप देख लो, तो इसमें आम जो मिट्टी होती है क्ले, उसके साथ ये बूझी वर्त पुख्तों के वही माहल के उस उर्दू के वर्ता से वही उर्दू में आई थिंक इसको क्या नाम लेते, तो उसके साथ वो एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करते थे, साथ वुड्स वगैरह लकड़ियों के साथ, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट कब से हमारे मुल्क में जो है वो जगह ले रही है एज अ बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है, क्ले की जगह, मिट्टी की जगह। सो उसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारे पास मॉडर्न सीमेंट्स आजकल आ रही हैं, ठीक है, इसके हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब हम टाइप ऑफ सीमेंट्स डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसमें फिर हम देखेंगे कि मॉडर्न सीमेंट्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कहीं पे डैम्स वगैरह बना रहे हैं,
तो वहाँ पे हम नॉर्मल सीमेंट नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वहाँ पे अगर की तो पानी में बह जाएगी। तो वहाँ पे आपके पास स्पेशल सीमेंट्स होती हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ कंस्ट्रक्शन के लिहाज से वहाँ पर सीमेंट्स यूज़ होती हैं, तो उनको हम टाइप्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन उन सब की बुनियाद जो है ना, वो हमारे पास ये वाली सीमेंट है, ऑर्डनरी सीमेंट, ठीक है, जो ऑर्डनरी पोर्टलैंड हमारे पास नॉर्मल सीमेंट है। सो बेसिकली हमने इसके थोड़ी सी डेफिनेशन देखी कि ये एज अ बाइंडिंग मटेरियल है। एंड देन उसके बाद जो है इसको 1824 में ये ईजाद हुई है इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड का एरिया था पोर्टलैंड। एंड जो मॉडर्न सीमेंट्स है वो सब इसी की बेस पे हो रही हैं ईजाद, ठीक है। इसी में ही फिर डिफरेंट आगे चेंजेस की गई हैं और सिचुएशन के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, ठीक है। सो इसका ये थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन था। एंड उसके बाद हम आगे अब चलते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन की तरफ, ठीक है ना। सो केमिकल कंपोजिशन, कोई भी हमारे पास मटेरियल होता है ना, तो उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई, अगर आप सिंपल बिस्किट भी जो खा रहे होते हो ना, अगर आप उस बिस्किट के बैक साइड के ऊपर जो कागज़ जो होते हैं रैपर की बैक साइड पे देखें ना, तो उसमें भी उसकी केमिकल कंपोजिशन लिखी होती है कि आपने इसमें कैल्शियम खाया है, आपने जो है इसमें आयरन खाई है, आयरन की मकदार कितनी थी, या आप जो है इसमें विटामिन सी था, विटामिन डी था, जो भी उसमें, ठीक है, केमिकल्स थे, उनकी कंपोजिशंस लिखी होती हैं। सो सिमिलरली मैंने थोड़ी सी अजीब सी एग्जांपल दी है, ठीक है ना। सो इसी तरह सीमेंट को भी अगर हम देखें ना, तो इसकी भी डेफिनेटली केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन क्या है, बेसिकली इसमें 4 चीज़ें यूज़ होती हैं जब सीमेंट बनती है। पहली चीज़ है लाइमस्टोन, जिसको हम चूने का पत्थर भी कहते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये फिर उसके बाद सेकंड जो यूज़ होता है उसको हम कहते हैं सिलिका, ठीक है। सिलिका भी आपके पास जो है एक किस्म का पत्थर है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी पिक्चर देख के आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह जो तीसरी चीज़ है वो एलुमिनियम है, ये भी आपके पास एक धात है, ठीक है, लेकिन ये मादनी हालत में होती है, रॉ फॉर्म जिसको हम कहते हैं, ठीक है, पाउडर फॉर्म में, ठीक है, पाउडर की शेप में हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह चौथी चीज़ जो है वो जिप्सम यूज़ होती है, ठीक है। जिप्सम भी आपके पास पत्थर है, नॉर्मली ये फ़र्श जो आपके पास बनते हैं फ्लोर्स वगैरह, इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है, एज अ सरफेस फिनिशिंग हम यूज़ करते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे बेसिकली अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि जो हर एक मटेरियल यूज़ हो रहा है इसमें, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन हो रहा है, सिलिका हो रहा है, ठीक है, या एलुमिनियम हो रहा है, या जिप्सम जो भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हर एक जो इसमें मटेरियल है इसका फ़ायदा क्या है और ये सीमेंट के अंदर क्या काम करता है बनाने में, तो उसमें जाने से पहले थोड़ा सा हम इनकी मकदार्स को देख लेते हैं, ठीक है, कि किस मकदार के हिसाब से ये ऐड किया जाता है। तो जो आपके पास लाइमस्टोन है, ठीक है, ये सीमेंट बनाने के दौरान 60% से 75% तक ऐड किया जाता है, ठीक है ना। अगर 100 kg बन रहा है, ठीक है, तो उसमें 60 kg जो है वो आपका लाइमस्टोन होगा, चूना का पत्थर जो होता है, ठीक। सो इसका आपके पास केमिकल नेम क्या है, ठीक है, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं या CaO कहते हैं, ठीक है। सो अगर आप 60% यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद सिलिका है, नेक्स्ट है, ठीक है। तो सिलिका जो है वो 17% या 17 से 25% के दरमियान में यूज़ किया जाता है। एंड इसकी जो आपके पास केमिकल, अगर नेम को देखिए, केमिकल कंपोजिशन को देखें, तो आपके पास एलुमिनियम सिलिकेट है, ठीक है, या एलुमिनियम सिलिकेट्स इसको कहते हैं, ठीक है। इसका आपके पास केमिकल फार्मूला जो है वो SiO2 है, ठीक है। Si आपके पास सिलिका है, O जो है इसमें कुछ मकदार आपके पास O2 जो है वो ऑक्सीजन है बेसिकली, राइट। सो बेसिकली इसमें इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू, ठीक है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो हमारे पास इसमें एलिमेंट्स यूज़ होते हैं तो उनके बारे में सिर्फ जानने के लिए, ठीक है। इन डेप्थ अगर आप जाएँ तो फिर नॉर्मली केमिकल इंजीनियर्स जो होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये फिर उस साइड पे चला जाता है। एंड इसके बाद अगर हम थर्ड एलिमेंट की तरफ आए तो थर्ड आपके पास है एलुमिनियम, ठीक है, एलुमिनियम या आयरन ऑक्साइड्स, ठीक है। इसमें कुछ मकदार जो है वो आयरन और एलुमिनियम पाउडर्स की शेप में होती है,
ठीक है, और मकदार कितनी होती है, वो 3 to 8% के दरमियान में होती है, ठीक है। एंड इसी तरह जिप्सम है। सो जिप्सम जो है इसको हम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं, एंड इसका फार्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, स्लाइड पे देख सकते हैं। एंड इसकी जो मकदार है वो 5% यूज़ की जाती है, ठीक है। सो अगर आप देखें तो बुनियादी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा जिसकी मकदार है वो लाइमस्टोन है। तो आप ये कह सकते हैं कि लाइमस्टोन से जो है आपकी सीमेंट बनती है, ठीक है। बाकी इसमें ये जो मैंने आपको बताए मटेरियल्स ये ऐड किए जाते हैं, ठीक है। सो अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हर एक मटेरियल का इसमें मकसद क्या है बेसिकली। तो पिक्चर आप अपनी ये देख सकते हैं स्क्रीन पे राइट साइड के ऊपर, ठीक है। ये 4 पिक्चर्स मैंने लगाई हैं। जो फर्स्ट पिक्चर है आपकी राइट लेफ़्ट पे, ठीक है, स्क्रीन के राइट साइड पे आके जो लेफ़्ट साइड की तरफ देखें तो पहली पिक्चर है, इसके ऊपर मैंने लिखा भी है लाइमस्टोन, ठीक है। तो बेसिकली लाइमस्टोन इस टाइप का पत्थर होता है, इसका कलर मिल्की कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको आप पहचान सकते हो कि नॉर्मली कैसे इसको आप देख सकते हो, अगर कहीं पे पत्थर वगैरह पड़े हो तो इसकी पहचान कर सकते हो। इसी तरह जो सेकंड चीज़ इसके साथ जो पिक्चर है एलुमिनियम सिलिकेट्स है, ठीक है। ये मिनरल्स की कैटेगरी में आता है, मादनियात की कैटेगरी में आता है। तो ये इसकी आप यहाँ पे पिक्चर में शेप देख सकते हैं कि ये कैसे नज़र आता है, ठीक है। इसकी टेक्सचर कैसे होता है, टेक्सचर कहते हैं इसकी जो बाहर की लुक होती है, दिखता कैसे है, ठीक है। क्योंकि अक्सर पत्थर हमारे पास ऐसे होते हैं कि जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मींस अभी उनको तोड़ा नहीं होता तो उनका कलर डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप उनको तोड़ देते हो या उनका पाउडर बनाते हो ना तो उनका कलर चेंज हो जाता है। सो ये इंशाल्लाह आप लोग आगे एक सब्जेक्ट ऑफ़र आएगा आप लोगों को। सो उसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ज़मीन के बारे में, मादनियात के बारे में, स्टोन्स के बारे में। तो उसमें आप ये चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है, इन स्टोन्स के बारे में, डिफरेंट स्टोन्स के बारे में। सो द थर्ड पिक्चर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आयरन ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास नॉर्मली हमारे पास लोहा किस शक्ल में होता है, जो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसका कलर आप देख सकते हो, लेकिन जब उसको ये पाउडर फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है तो देखिए इसका पाउडर फॉर्म में कलर क्या है, रेड टाइप का, रेडिश है, ठीक है। इसी तरह बॉटम के ऊपर लेफ़्ट बॉटम में, ठीक है, एक और पिक्चर ये देख सकते हो जिप्सम की, ठीक है। तो जिप्सम तो कॉमन पत्थर है, ठीक है। ये तो नॉर्मली हम देखते रहते हैं क्योंकि घरों में टाइल्स वगैरह या मार्बल्स, ठीक है, मार्बल के साथ नॉर्मली इसको लगाया जाता है, तो ये इजीली पहचान इसकी हो जाती है, ठीक है। ये तो एक कॉमन पत्थर है, ये हम देखते रहते हैं, लाइमस्टोन एंड जिप्सम, दीज आर कॉमन, ठीक है। सो अच्छा, अब आते हैं कि हर एक इसमें ये जो हम 4 टाइप्स यूज़ करते हैं तो हर एक का क्या इसमें मकसद होता है। सो और अब नवाज असल की मां स्लाइड ओपन करो नो मां तस रिक्वेस्ट न करे दिल जक मां स्टार्ट के काफ़ी वेट कर चला कान जॉइन की बस दा दे उसमें अलाउ को, ठीक था मुझे तो वजह मां कान तो वेल चे पर टाइम राजी ये जक चिदा वया क्लास दौरान के दा इश्यूज़ नहीं वया, सही था। तो पहला जो है लाइमस्टोन है। तो लाइमस्टोन बेसिकली जो है आपके पास इसको पाउडर बनाया जाता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में ये यूज़ किया जाता है। और ये बेसिकली क्या चीज़ बनाता है, ये बेसिकली आपके पास क्लिंकर बनाते हैं। क्लिंकर किसे कहते हैं, क्लिंकर आपके पास छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ठीक है। इसको मैं आगे जो हम मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इस स्टेप पे आप ये जाने के बस सीमेंट जो हमारे पास पाउडर फॉर्म में सामने पड़ी होती है ना, तो इससे पहले एक पत्थर बनता है, ठीक है, मुख्तलिफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजर कर, और उस पत्थर को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके पैक कर देते हैं, ठीक है, तो सीमेंट तैयार हो जाती है। सो जस्ट अभी सिर्फ ये समझे कि ये हमारे पास क्लिंकर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, सिर्फ इसके लिए। नेक्स्ट स्लाइड 2-3 स्लाइड्स में आपको क्लियर हो जाएगा जब हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। एंड सेकेंड जो है मटेरियल जो है वो सिलिका यूज़ किया जाता है। अच्छा, सिलिका क्यों यूज़ किया जाता है, सिलिका जब यूज़ करते हैं तो उससे आपके पास जो सीमेंट है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। जितनी सिलिका की मकदार जो है ये सीमेंट की स्ट्रेंथ बनाने के लिए और इसकी जो बाउंड स्ट्रेंथ होती है, मींस ये बहुत ज़्यादा मजबूती देती है। मींस फॉर एग्जांपल अगर आपने कंक्रीट में यूज़ किया और कंक्रीट एक जगह लगा दी कंस्ट्रक्शन में, तो उसको आप जब तोड़ने की कोशिश करोगे
तो आसानी से नहीं टूटेगी। इसको हम बॉन्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज़ करता है। बेसिकली सिलिका का मकसद ये होता है, आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करता है। कंप्रेसिव जो है, कंप्रेसिव बेसिकली आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि व्हाट इज़ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड व्हाई वी डिटरमिन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो या इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करता है एंड इसका तो ये फंक्शन हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद जो थर्ड वन है एलुमिनिया एंड आयरन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है जब हम सिलिका यूज़ करते हैं ना सीमेंट बनाने के दौरान, तो इसमें एक स्टेप आता है, वहाँ पे भट्टी होती है, ठीक है, केलन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम सीमेंट की जो मुख्तलिफ मटेरियल ऐड किए होते हैं, इनको हम वहाँ पर हीट देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उस प्रोसेस के दौरान हम सिलिका भी ऐड करते हैं। तो सिलिका का वहाँ पे टेम्परेचर को हम लो करने के लिए ये मटेरियल यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। बेसिकली उस प्रोसेस के लिए जो, क्योंकि सीमेंट बनाने के दौरान आपके पास भट्टी यूज़ होती है, केलन। तो भट्टी किस से चलती है, वो आपके पास या आप कोयला लगाओगे या पेट्रोल या सुई गैस वगैरह, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर वहाँ पे जो होता है उसको कम करने के लिए, ठीक है, नॉर्मली हमारे पास 3000 टेम्परेचर रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसको जो है वो 26,000 जो है फ़ारेनहाइट तक लाने के लिए बेसिकली एलुमिनियम को डाला जाता है, ठीक है, ताकि हमारे पास कम टेम्परेचर के अंदर जो है वो सीमेंट तैयार हो सके। तो कम टेम्परेचर करने का क्या मतलब होता है कि हमारे पास फ्यूल कम लगेगा, कम कंजम्पशन होगी, ठीक है। तो एलुमिनियम इसलिए डाला जाता है। एंड जो लास्ट वन है जिप्सम। तो जिप्सम बेसिकली जो है ये आपके पास सीमेंट का जो टाइम होता है, ठीक है, सेटिंग टाइम जिसको हम कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए डाली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से सेटिंग टाइम से क्या मुराद है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सीमेंट पानी के साथ मिक्स करके बनाई है, ठीक है, या आपने जो है कंक्रीट बनाई है, ठीक है। तो अगर इसमें जिप्सम हम यूज़ ना करें ना, तो सीमेंट आपके पास विदिन 3 मिनट्स 2 मिनट सख्त हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी बिल्कुल। तो अब उसको नॉर्मली हमें पता है कि जिस तरह जो है नॉर्मली हमें जो है पता है कि कंक्रीट के जो सेटिंग टाइम है वो 30 से 40 मिनट्स के दरमियान होता है, ठीक है। मतलब जो हमारे पास कंक्रीट सख्त होती है, ठीक है, तो वो 30 से 40 मिनट के दरमियान में होती है, ठीक है। इतना टाइम गुजरने के बाद वो अपनी जगह पकड़ लेती है और हार्ड हो जाती है। तो बेसिकली 30-40 टाइम तक उसको कैसे पहुंचाया जाता है, ये वो कैसे 30 मिनट्स लेती है, तो वो बेसिकली जिप्सम की वजह से ले रही होती है, क्योंकि उसके अंदर जो हमने सीमेंट यूज़ किया, तो सीमेंट बनाने के दौरान हमने इसमें जिप्सम ऐड किया था, ठीक है। तो जिप्सम का मकसद ये होता है कि बेसिकली इसका जो आपके पास सेटिंग टाइम होता है ना, उसको इंक्रीज़ करें, राइट। सो ये हमने इसकी केमिकल कंपोजिशन को देखा एंड देन उसके बाद हमने इसके पर्पस को देखा, डिफरेंट पर्पसेस जो थे। सो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम 6:15 पे ब्रेक लेंगे, ठीक है, 6:15 पे नमाज की, ठीक है, 5 मिनट के लिए। तो आपने एग्ज़िट नहीं करना है, ठीक है, क्लास छोड़ के जाना नहीं है, बस मोबाइल्स वगैरह वैसे ही ऑन के ऑन रख के, ठीक है, नमाज़ पढ़ लेना है, ठीक है। सो अब चलते हैं आगे। केमिकल कंपोजिशन को हम देख चुके हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये बनती कैसी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर इसके आते हैं, ठीक है। सीमेंट का जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, या मुख्तलिफ़ मराहिल से गुजर कर जो हमारे पास सीमेंट बनती है, स्टेजेस कौन कौन से आते हैं एंड उसके अंदर मटेरियल कौन कौन से यूज़ होता है, ठीक है। मटेरियल तो हमने पढ़ लिया कौन सा यूज़ होता है, अब किस तरीके से यूज़ होता है और कौन से स्टेप में हम कौन सा मटेरियल ऐड करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है, रॉ से मुराद होता है जो कुदरती तौर पे हमें मिलता है कहीं से भी, ठीक है। रॉ फॉर्म में मीन्स उसके अंदर कोई मीन्स चीज़ ऐड नहीं की होती, कुदरती आप कह सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद उसको हम तैयार कैसे करते हैं, ठीक है, ये सेकंड स्टेप होता है। मटेरियल को मीन्स लेट से ये सीमेंट है, तो सीमेंट के लिए हम लाइमस्टोन क्या करते हैं, पहाड़ों से लाते हैं, ठीक है, ब्लास्ट वगैरह करके, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या करते हो, आप मुख्तलिफ़ ट्रांसपोर्टेशन करते हो, मुख्तलिफ कन्वेयर्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, डंपर यूज़ करते हो या ट्रक यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसके प्रिपरेशन प्रोसेस में आता है, इसको डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है बर्निंग प्रोसेस है, ठीक है।
इसमें हम देखेंगे जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया केलन के बारे में कि हम भट्टी में सीमेंट को जो है वो मुख्तलिफ़ मटेरियल डाल के बनाते हैं, ठीक है। तो इट्स अ थर्ड प्रोसेस। देन उसके बाद जो है फ़ाइनल प्रोसेसिंग है, ठीक है। फाइनल प्रोसेसिंग मींस जब आपके पास सीमेंट रेडी हो जाती है तो इसको पैक कैसे किया जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हम जब सीमेंट के ऊपर मुख्तलिफ टेस्ट को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसको फिर इस टॉपिक को देख लेंगे, ठीक है, कि सीमेंट को जो है अच्छी सीमेंट की पहचान क्या होती है, उसके लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप जो है रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। पिक्चर में आप देख भी सकते हो कि सामने आपके पास जो है वो मटेरियल लोड हो रहा है। तो इसके लिए बेसिकली जो है वो ब्लास्टिंग का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। चट्टानें तोड़ी जाती हैं बारूद की मदद से। सबसे पहले चट्टानों के अंदर ड्रिल्स किए जाते हैं, ठीक है। ड्रिल करके ड्रिल मशीन के ज़रिए उसके अंदर बारूदी मवाद जो होते हैं या जो भी एक्सप्लोजन्स होते हैं, ठीक है, उनको भर दिया जाता है। एंड देन इट्स अ लेंथी प्रोसेस। आप यूट्यूब के ऊपर इसकी एक जर्नल वीडियो देख सकते हो कि ब्लास्टिंग स्टोन्स की कैसे की जाती है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, नेशनल जियोग्राफी की आई थिंक इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी हुई हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जो है ब्लास्टिंग की जाती है। देन उसके बाद जो आपके पास पत्थर आते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कहाँ पे किया जाता है? ट्रांसपोर्ट जो है फैक्ट्री किया जाता है, ठीक है। सो ये आपके पास फर्स्ट स्टेप होता है। फैक्ट्री में फिर उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद उसको फर्दर ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड से मुराद फर्दर जो है उसको जो है डिफरेंट साइज़ में तकसीम किया जाता है, क्योंकि आपके पास जब ब्लास्टिंग की जाती है ना तो ब्लास्टिंग की आपके पास मुख्तलिफ़ साइज़ के पत्थर बनते हैं, ठीक है। कोई बड़े साइज़ में पत्थर टूट जाता है, कोई छोटे साइज़ में पत्थर टूट जाता है, तो आपके पास एक मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। एक तो उसको एक कॉमन साइज़ में लाने के लिए फिर इसकी ग्राइंडिंग की जाती है, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को सीव के लेक्चर में बताया था, ठीक है, कि जिस तरह हम सीव एनालिसिस करते हैं, सीव की मदद से हमें पता चलता है कि ये फ़ाइन एग्रीगेट है या कोर्स एग्रीगेट है, राइट। सो सिमिलरली इसको भी एक साइज़ में लाने के लिए फिर हम इसकी दोबारा क्रशिंग करते हैं, ठीक है। इसको दोबारा मशीन के ज़रिए जो है ग्राइंडिंग या क्रशिंग की जाती है, ठीक है, तोड़ा जाता है इसको। सो इसका ये पहला मरहला होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रिपरेशन करना या प्रिपेयर करना, मटेरियल को तैयार करना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, जहाँ से हम लाते हैं इसको। अच्छा, ये इंशाल्लाह जब आपकी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होगी ना तो आप लोगों के लिए विज़िट मैं अरेंज करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लास्ट ईयर में आपके सीनियर्स थे, ठीक है, वो तो अब फारिग हो चुके हैं, उनको मैंने चिराट सीमेंट फैक्ट्री का विज़िट करवाया था, ठीक है। चिराट सीमेंट फैक्ट्री ये आप नौशहरा की तरफ जाएं तो एक स्टॉप आता है पबी, ठीक है। तो चिराट को जो SSG का आपके पास कैंप है रोड जाता है तो उस रोड पे आगे एक फैक्ट्री आती है, चिराट सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है। नॉर्मली काफ़ी मशहूर सीमेंट है। तो उस फैक्ट्री मैंने उनको विज़िट करवाया था। वहाँ पे बाकायदा बताया जाता है, ठीक है, आपको एक स्टडी टूर देते हैं। वहाँ पे उनके गाइड्स होते हैं, उनके इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। वो बाकायदा जो आपको स्टूडेंट्स को एक स्टडी ट्रिप देते हैं कि पहला स्टेप क्या है, डिफरेंट एरियाज़ के या डिफरेंट जहाँ पे टेस्टिंग हो रही होती है, जहाँ पे आपके पास मटेरियल कलेक्ट हो रहा होता है, मटेरियल स्टोर हो रहा होता है, सीमेंट बन रही होती है, ठीक है ना। तो डिफरेंट चीज़ें वहाँ पर आपको विज़िट्स करवाई जाती है, बताई जाती है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है आपके लिए, ठीक है। सो नवाज़ कह रहा है कि वहाँ पे शहज़ाद का घर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हम गए तो हम शहज़ाद से वहाँ पे चाय पीने जाएंगे, ठीक है। सो पहला मरहला ये होता है, मटेरियल को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद अब नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है बेसिकली अब सीमेंट जो है वो दो तरीके से बनती है, ठीक है। एक को हम कहते हैं वो ड्राई प्रोसेस एंड दूसरा जो है उसको हम कहते हैं वेट प्रोसेस, ठीक है। नाम से ज़ाहिर होता है, तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है वो ड्राई प्रोसेस है, ठीक है। ड्राई प्रोसेस में क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो हमने मटेरियल प्रिपेयर किया होता है, ब्लास्ट करके लाए होते हैं और उसके मुख्तलिफ़ साइज़ में, ठीक है, तकसीम, तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हमें जो साइज़ चाहिए होता है इसके लिए हम सीव, ठीक है, सीव एनालिसिस करते हैं। याद रखें किसी भी मटेरियल, ठीक है, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो एग्रीगेट हो, ठीक है, चाहे वो डिफरेंट स्टोन्स हो,
उनको एक साइज़ में लाने के लिए, ठीक है, जो आपके पास मेथड यूज़ किया जाता है उसको हम सीव कहते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मुख्तलिफ़ साइज़ में सीव्स आती हैं, ठीक है, सीव की मुख्तलिफ़ ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। उन तो यहाँ पर जो सीव यूज़ की जाती है वो सीव नंबर 200 इसको हम कहते हैं, ठीक है। और सीव नंबर 200 का क्या मतलब है कि इसमें से जो एग्रीगेट आपके पास या इसमें से जो पत्थर गुज़रता है ना, तो वो हमारे पास नॉर्मली 3.5 इंच उसका साइज़ होता है, ठीक है। तो आसान अल्फाज में ये कह सकते हो कि आपने जो है सीमेंट बनाने के लिए पत्थर को 3.5 इंच के साइज़ तक तोड़ना होता है, या हमें जो है 3.5 इंच का जो है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हर एक सीमेंट फैक्ट्री का अपना स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मली कॉमन है वो हमारे पास 3.5 इंच का पत्थर होता है, ठीक है। तो 3.5 इंच तक उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। सो देन उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद फिर इसको भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। भट्टी के अंदर डायरेक्ट डाल देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, किलन कहते हैं, ठीक है। भट्टी के अंदर हम इसको डाल देते हैं एंड इसको हम फिर टेम्परेचर देते रहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर देते रहते हैं एंड टेम्परेचर का बेसिकली क्या होता है कि अगर इसके अंदर कोई नमी वगैरह है पत्थर के अंदर, क्योंकि अक्सर चट्टानें जो होती हैं पहाड़ों के अंदर, अक्सर चट्टानें जो होती हैं वो उनके अंदर नमी होती है, या अक्सर चट्टानें ऐसी होती हैं, ठीक है, जहाँ कि वहाँ पर जो है पानी वगैरह पहले से होता है, या वहाँ पे ज़मीन के अंदर का पानी की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, या वहाँ पे बारानी इलाका होता है, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई होती हैं, तो उनके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वहाँ से नमी को उड़ाने के लिए, ठीक है। एंड देन इसके बाद जो है जब हम उसको किलन में हीट दे रहे होते हैं, तो ये सेकंड स्टेप है हमारा बर्निंग का, ठीक है। तो उसके फिर अंदर हम डिफरेंट मटेरियल्स ऐड करते हैं, ठीक है। सो फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, जो ही हम इसको बर्निंग के प्रोसेस से, ठीक है, किलन से निकाल लेते हैं, बर्निंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, तो इसके बाद फिर हम इसको ग्राइंडिंग कर देते हैं। ग्राइंडिंग कहते हैं पाउडर बनाना, ठीक है, पाउडर फॉर्म में लाना इसका कंप्लीट, जो जिस तरह में सीमेंट देखते हैं पाउडर शेप में होती है। तो ये लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। जो ही बेसिकली हमारे पास सीमेंट जो होती है वो पाउडर फॉर्म में नहीं बनती, ठीक है, इसको पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, इसको क्रश किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट स्टेप होता है, इसको हम ग्राइंडिंग कहते हैं। ये हमारे पास बेसिकली ड्राई प्रोसेस में सिंपल होता है, आपके पास ड्राई मटेरियल आता है, ठीक है। देन उसके बाद इसको हम किलन में हीट देते हैं, बर्निंग करते हैं, एंड लास्ट में जो है इसको हम क्रश कर देते हैं, मीन्स इसका पाउडर बना देते हैं, ठीक है। सो ये ड्राई प्रोसेस है। एंड अब हम वेट प्रोसेस की तरफ आएँ, तो वेट प्रोसेस में जब हम एग्रीगेट्स को सीव नंबर 200 से पास कर लेते हैं, हमारे पास एक साइज़ में सब एग्रीगेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब प्रीवियस में जो मैंने ड्राई में बताया उसमें आपने पानी नहीं ऐड किया था क्योंकि वो प्रोसेस ड्राई था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि वेट प्रोसेस है, तो इसके अंदर हम जो है पानी ऐड कर देते हैं। तो पानी कितना ऐड करते हैं, पानी 30 to 40% पानी ऐड किया जाता है इस मरहले में, ठीक है। पानी ऐड करने के बाद फिर इसको जो है वो किलन में मीन्स भट्टी में डाल दिया जाता है, ठीक है। एंड भट्टी के अंदर टेम्परेचर कितना होता है, तो वो 1510 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कितना टेम्परेचर है, यहाँ पे हमारे पास 40 सेंटीग्रेड होता है, 42 होता है, तो हम कहते हैं कितनी गर्मी है। एंड भट्टी के अंदर आप देख सकते हो कि 1510 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। एंड भट्टी जो है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो नॉर्मली वो 76 मीटर मीन्स 76 मीटर से लेके 153 मीटर्स तक होती है उसकी लेंथ, ठीक है, लंबाई। एंड बेसिकली भट्टी किस शेप में होती है, वो आपके पास एक पाइप की शक्ल की होती है, ठीक है, हॉरिजेंटल रिवॉल्विंग उसको हम कहते हैं। जिस तरह आपके पास पानी का पाइप होता है ना, ठीक है, सेम उसी साइज़ की होती है। साइज़ तो खैर उस साइज़ की नहीं होती लेकिन उस शेप में होती है, ठीक है। एंड उसका जो डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर आपके पास 3 से लेके 3.5 या 3.6 मीटर से लेके 4.8 मीटर या 5 मीटर तक जो है इसका डायमीटर होता है, ठीक है, भट्टी का। एंड भट्टी जो है बेसिकली वो डिफरेंट रिसोर्सेज से चल रही होती है। नॉर्मली नेचुरल गैस, सुई गैस ही, क्योंकि सीमेंट जो है वो वापस बनाई जाती है नॉर्मली सुई गैस को यूज़ करके, क्योंकि आपके पास जो कंट्री में जो है वो नेचुरल सुई गैस जो है
नेचुरल गैस है उसके आपके पास ज़खायर ज़्यादा है, ठीक है, तो नॉर्मली ये यूज़ किया जाता है। एंड कोयला इसलिए नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि कोयले की मदद से आपके पास पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आती है, माहौल इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एंड पेट्रोल है, तो पेट्रोल तो ऑलरेडी इतना क्राइसिस है हमारी कंट्री में, सो पेट्रोल को अवॉइड किया जाता है, ठीक है, इन दैट केस, क्योंकि ये हाई कंजम्पशन होती है। हाई कंजम्पशन से मुराद बहुत ज़्यादा आपके पास फिर सीमेंट जो है वो महंगी बनेगी, ठीक है, अनइकनॉमिकल स्टेप इसको हम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है इसकी कॉस्ट जो है वो इफ़ेक्ट पड़ती है सीमेंट बनाने के ऊपर। सो ये दो स्टेप्स है, ठीक है, वेट प्रोसेस एंड ड्राई प्रोसेस। सो आई थिंक यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ठीक है, नमाज के लिए। तो आपने एग्ज़िट वगैरह नहीं करना, सेम इसी तरह मोबाइल्स वगैरह रख के देन नमाज़ पढ़ के वापस आ जाए, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं लगानी है, अभी 6:12 है आई थिंक, तो 6:20 तक वापस आ जाएँ, ठीक है, या कोशिश करें 6 जितना जल्दी हो सके।
आई थिंक आ चुके हैं लड़के, ठीक है, तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन नज़र आ रही है? ठीक है। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया हम वेट प्रोसेस क्या है, ठीक है, एंड ड्राई प्रोसेस क्या है, ठीक है। दोनों में जस्ट डिफरेंस जो है वो सिर्फ पानी के एडिंग का है, ठीक है। सो अब आगे ध्यान रखना है ताकि मैं एट द एंड जो है वो आप लोगों से पूछूंगा कि कौन सा प्रोसेस बेस्ट है एंड कौन सा फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सो अब चलते हैं। अब नॉर्मली कोई भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, पहला स्टेप तो सब में सिमिलर होता है। आपने मटेरियल जो है वो कलेक्ट करके लाना है और उसको सेम साइज़ में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप वेट प्रोसेस को यूज़ कर रहे हो या ड्राई प्रोसेस को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उससे आगे के जो मराहिल आएंगे, आगे के जो स्टेप्स आएंगे वो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है, वो सेम टू सेम रहेंगे। जस्ट ये सेकंड स्टेप जो है अब ये डिपेंड करता है क्या है, ये वेट प्रोसेस को यूज़ किया जा रहा है या ड्राई प्रोसेस को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। सो थर्ड स्टेप जो है वो बर्निंग प्रोसेस होता है, ठीक है। बर्निंग क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल है, अगर वेट प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है तो उसमें पानी ऐड किया जाता है, अगर ड्राई है तो सिंपल है, तो उसको फिर क्या किया जाता है, किलन में भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। एंड उसके साथ जो है जो मैंने आपको बताया था सिलिका, एलुमिनियम ऑक्साइड्स, ठीक है, ये जो मटेरियल्स थे ये ऐड कर दिए जाते हैं भट्टी के अंदर, ठीक है, जो लाइमस्टोन आपने डाला होता है उसके साथ ही। तो यहीं पे ये तीन मटेरियल जो है आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और साथ साथ बर्निंग भी हो रही होती है भट्टी के अंदर ये, ठीक है। तो यहीं पे जो है बेसिकली यही मटेरियल रेडी हो रहा होता है, ठीक है। एंड ये पिक्चर आप देख सकते हो, ठीक है, भट्टी इस टाइप की होती है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया ये हॉरिजेंटल है, ठीक है। एंड इसकी लेंथ जो है मैंने आपको बताई कितनी मीटर्स होती है, आई थिंक 76 मीटर्स तक होती है, ठीक है। एंड इसका डायामीटर जो है वो 3.5 से लेके 4.8 मीटर तक इसका डाया होता है। एंड इसके अंदर टम्परेचर कितना है, तो टम्परेचर मैंने आपको बताया वो 1510 सेंटीग्रेड इसके अंदर टम्परेचर होता है। तो ये इसके राइट साइड पे आप देख सकते हो, यहाँ से ये मटेरियल जो है इस पाइप के अंदर जो है जो लाइमस्टोन्स एंड सिलिका वगैरह ऐड जो किया होता है वो इस पाइप के अंदर से होते हुए इस भट्टी के अंदर लाया जाता है, ठीक है, इस केलन के अंदर। तो इस भट्टी के अंदर जो है या स्केलन के अंदर इसको फिर टम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। एंड ये घूमती है, ठीक है, इसको हम रोटेट करते हैं, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो मटेरियल है वो सही तरीके से मिक्स अप होता रहे, ठीक है। सो इसको रोटेट किया जाता है। एंड देन इसके बाद जो है इसको फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए जो आप स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे देख सकते हो, फिर आगे इसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ठीक है, आगे पास कर दिया जाता है। सो ये पिक्चर बेसिकली दिखाने का मकसद ये था कि आपको केलन का पता चल जाए कि हमने जो ब्रिक्स के लेक्चर में पढ़ा था तो वहाँ पे आपके पास भट्टी या केलन जो थी वो डिफरेंट थी, दूसरे तरीके की, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आपके पास डिफरेंट है, ठीक है। सो इसके बाद अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब ये मैंने आप लोगों को कहा था जब कि केलन जो है सॉरी क्लिंकर, ठीक है, क्लिंकर क्या चीज़ है, तो जब हम मुख्तलिफ़ मटेरियल्स को मिक्स अप कर देते हैं भट्टी के अंदर एंड देन उसको टेम्परेचर दे देते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास चीज़ बनती है या उसके बाद हमारे पास जो मटेरियल रेडी होके आता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लिंकर कहते हैं, ठीक है। और ये पिक्चर में आप देख सकते हो राइट साइड पे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, कि क्लिंकर बेसिकली नज़र आता है, तो ये देखें इसकी शेप ये होती है, ठीक है, ये छोटे छोटे गोल गोल पत्थर होते हैं, ठीक है। एंड इनकी अगर बॉल की तरह शेप होती है एंड इनका अगर आप डायमीटर देखें तो ये 18 मिलीमीटर डायमीटर होता है इनका, ठीक है। एंड बेसिकली जो है यही सीमेंट होती है, ठीक है, इसी को फिर क्रश किया जाता है तो वो आपके पास पाउडर फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो हम बेसिकली जो लाइमस्टोन और सिलिका एंड एलुमिनियम को मिक्स अप किया है, ठीक है, एंड उसको हमने भट्टी के अंदर टेम्परेचर दिया है एंड उसको फिर हम घुमाते गए हैं, रोटेट करते गए हैं भट्टी को, केलन को, तो उसके बाद जो हमारे पास चीज़ बनकर आई है तो वो ये है बेसिकली क्लिंकर, ठीक है।
दिस इज़ कॉल्ड क्लिंकर। एंड इसका कलर क्या होता है, इसका कलर ग्रीनिश ग्रीन, डार्क ग्रीन टाइप का होता है, ठीक है। अब ये पिक्चर में तो आपको थोड़ा सा ये कलर जो है इसका ग्रीनिश नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको रियल फॉर्म में देखें तो ये बिल्कुल डार्क ग्रीन की तरह होता है, ठीक है, ब्लैक शेड देता है। एंड इसको फिर क्या किया जाता है, जो ही इसको ये तैयार होकर भट्टी से निकलते हैं, ठीक है, तो देन इसको फिर मीन्स टेम्परेचर जो होता है इसका बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको कूल रखने के लिए मीन्स इसको ठंडा किया जाता है फिर, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है आपके पास भट्टी के अंदर 1510 सेंटीग्रेड होता है। एंड जब उससे आपको मटेरियल निकालते हो तो डेफिनेटली वो जो है काफ़ी ज़्यादा उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ होगा, ठीक है। सो अब ये फाइनल प्रोसेस होता है इसके बाद। सो फाइनल प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास ये जो रेडी होके आए होते हैं, ठीक है, क्लिंकर्स, तो इन क्लिंकर्स को जो है पाउडर फॉर्म में मींस ग्राइंड किया जाता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में इसको ग्राइंड किया जाता है। एंड उसके बाद जो है देन इसकी पैकिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। लेकिन पैकिंग से पहले जब इसको ग्राइंड किया जाता है, ठीक है, तो ग्राइंड करने के साथ इसमें एक और मटेरियल ऐड किया जाता है लास्ट में, और वो मटेरियल क्या ऐड किया जाता है, वो मटेरियल जिप्सम ऐड किया जाता है, ठीक है ना। जिप्सम को हम भट्टी के अंदर केलन के प्रोसेस के अंदर नहीं ऐड करते, इसको हम लास्ट में जब आपके पास कूल डाउन हो जाता है एंड देन क्लिंकर को हम जो है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर इसके अंदर जिप्सम ऐड किया जाता है। एंड जिप्सम की परसेंटेज क्या है, जिप्सम की परसेंटेज आपके पास 2 से 5% के दरमियान में होता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। एंड उसके बाद फिर इसको जो है मिक्स किया जाता है पाउडर को, जिप्सम यहाँ पे जो है वो पाउडर शक्ल में जो है मिक्स किया जाता है। एंड उसके बाद इसको बैग्स में पैक कर दिया जाता है रिक्वायर्ड वेट के हिसाब से। नॉर्मली पाकिस्तान में जो है वो 50 kg वेट होता है एक सीमेंट बैग का, ठीक है। एंड देन इसके बाद इसको स्टोर कर दिया जाता है। सो ये इसका फाइनल प्रोसेस होता है। एंड जितनी ये मैंने अब आपको थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन या जितनी बातें की हैं, इनको क्लियर करने के लिए मैंने लास्ट में ये 3 पिक्चर्स के अंदर ये सारा प्रोसेस मैंने बता दिया। देखें, पहली पिक्चर आप देखें स्क्रीन के ऊपर लेफ़्ट साइड के ऊपर, लेफ़्ट साइड में आप देखें तो यहाँ पे देखें ये पहली पिक्चर में शो किया गया है ब्लास्टिंग के ज़रिए जो पत्थर, ठीक है, तकसीम हुए या चट्टानें टूट जाती हैं तो उसको फिर लोडर के ज़रिए फिर डंपर के अंदर लोड किया जाता है, मींस ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सेकंड स्टेप है। देन थर्ड स्टेप जो है उसके फिर आप इसको वापस क्रशर लगा होता है जिसके अंदर क्रश किया जाता है, इसको वापस छोटे छोटे साइजेस जो मैंने आपको बताया सीट नंबर 200, ठीक है, उसके अंदर क्रश किया जाता है। देन उसके बाद जो है एक बेल्ट लगी होती है, जिस तरह अक्सर ये आप शॉपिंग मॉल्स में एलिवेटर देखते हैं ना, बेल्ट उसके अंदर, लिफ्ट जिसको हम कहते हैं आसान अल्फाज में, उसके अंदर जो बेल्ट लगी होती है जो घूम रही होती है, ठीक है, ऊपर जाए। सिमिलरली इसी तरह या अक्सर एयरपोर्ट्स के ऊपर आप देखते हो जो सामान वगैरह आ रहा होता है, ठीक है, किसी रिश्तेदार वगैरह को आगे अगर एयरपोर्ट पे लेने गए हो तो आपने वो देखा होगा जिसके ऊपर सामान आ रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कन्वेयर बेल्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस बेल्ट को भी यहीं पे यूज़ किया जाता है कि जो हमारे पास मटेरियल या जो पत्थर जो है क्रश होकर आते हैं तो उनको इस कन्वेयर बेल्ट की मदद से जहाँ पे स्टोर करना होता है वहाँ पर पहुँचाया जाता है, ठीक है। सो ये सब आपका पहला स्टेप था जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसमें हम प्रिपरेशन करते हैं मटेरियल की। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इसको हम जो है वो भट्टी के अंदर या केलन के अंदर जो है, ठीक है, उसको हम मीन्स जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, और उसको टेम्परेचर दिया जाता है। एंड भट्टी में जब आपके पास टेम्परेचर से गुज़रने के बाद जो मटेरियल तैयार होता है जिसको हम क्लिंकर कहते हैं, ठीक है। एंड क्लिंकर को जो है लास्ट में स्टोर किया जाता है। स्टोर का मतलब ये होता है कि उसका टेम्परेचर कूल डाउन किया जाता है, ठीक है ना। एंड जो ही जब उसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है तो उसमें फिर उसके साथ ही जिप्सम ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। सो जिप्सम ऐड करने के बाद इसके ये फाइनल फिनिशिंग होती है, ठीक है, मीन्स इसको जो है पैकिंग किया जाता है, ठीक है। सो पैकिंग के बाद फिर इसको मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है, मीन्स भेज दिया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीमेंट, इट्स डेफिनेशन, इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंड आई होप इट्स क्लियर। सो किसी का कोई क्वेश्चन हो सो ही कैन आस्क, अगर किसी स्टेप की समझ ना आई हो, किसी पॉइंट की, सो आप पूछ सकते हैं।
क्लिंकर। अच्छा, क्लिंकर जो है ना, बेसिकली जब हम लाइमस्टोन, ये मैं स्लाइड ला के बताता हूँ आपको। ये जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया मटेरियल्स के बारे में, ठीक है, ये लाइमस्टोन, सिलिका, एलुमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड, इन चार चीज़ों को जब हम आपस में मिक्स करते हैं एंड इसको जब हम भट्टी में पकाते हैं, ठीक है सैफुल्लाह, जब इसको हम भट्टी में पकाते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो इन चार मटेरियल्स को जब हम मिलाकर भट्टी में पका देते हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो मटेरियल तैयार होकर आता है उसको हम क्लिंकर कहते हैं, ठीक है। एंड क्लिंकर की ये मैंने पिक्चर आपको बताई है, ये स्लाइड है, देखें। तो बेसिकली ये क्लिंकर देखें ऐसे नज़र आता है। सो ये हमारे पास लाइमस्टोन, एलुमिनियम एंड सिलिका, ठीक है, इनको रेडी करके टेम्परेचर दे के हम इसको तैयार करते हैं, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वॉइस ऑन करके भी पूछ सकता है, ठीक है। सो इजी लेक्चर है, इसमें एज सच आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगी, राइट। सो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो सीमेंट्स होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट्स है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। वलीद जिस्म हम इसलिए ऐड नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर में उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है, उसका फार्मूला चेंज हो जाता है जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी टाइप्स को देखेंगे एंड इसके ऊपर जो मुख्तलिफ़ क्वालिटी टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आप लोगों का जो सीमेंट का भी टॉपिक है वो भी हो जाएगा, ठीक है। सो एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछना था, ये तो मुझे अभी याद है। वलीद आप देखें, आपका वॉइस का जो ऑप्शन है वो ऑन नहीं है, सो इसीलिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, क्वेश्चन मैंने ये पूछना था कि ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस का आपको क्या फ़ायदा लग रहा है और क्या नुकसान लग रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे जो देगा सही, करेक्ट, ठीक है, एक ही दफ़ा बताना है, दो दफ़ा नहीं बताना है, ठीक है। तो उसके मैं सेक्शनल मार्क्स जो है वो 5 ऐड कर लूँगा, ठीक है, अभी सही 5 उसके मैं लगा दूँगा सेक्शनल मार्क्स में। ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस जो है, इसमें इसका क्या नुकसान है, ड्राई का या वेट का, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। सो चांस है आपके पास 5 मार्क्स अर्न करने का। एनीवन? यहाँ से मुझे ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन जो है वो एक्टिव लिसनिंग करता है। चिवेशी सही। आवाज़ वलीद, जस्ट अ मिनट। वलीद आपका वॉइस ऑफ है, मैं ये अभी यहाँ से ऑन करता हूँ, आप अपने वहाँ से मोबाइल से भी ऑन कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, मैंने ऑन कर दिया, अभी बोलो। ऑन नहीं था वलीद आपका वॉइस, मैंने अभी ऑन किया। नाउ यू कैन स्पीक।
चले लिख के बता दो, वैसे ऑन तो है, आपका वॉइस भी मैंने देखा ऑन है। और कोई बताए? अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है कि जिसने आंसर दे दिया तो मैं इसके मार्क्स लगा दूँगा, वरना मैं क्लास जो है वो अटेंडेंस लेके और कॉस्ट डिफरेंस ड्राई प्रोसेस लो इन कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू वेट प्रोसेस। एग्जैक्टली, पॉइंट तो यही बेस्ट है। एंड बेसिकली दो मेन पॉइंट है, आपने एक पॉइंट बता दिए एंड आई थिंक 5 नंबर इनके लग चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है कोई और बताएगा तो 5 मार्क्स उसके, ठीक है। जस्ट मी नोट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं आपका नोट रजिस्ट्रेशन नंबर कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। आई थिंक मुझे लग रहा है आप लोग गूगल कर रहे हो, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, आई डोंट नो। सो लास्ट 30 सेकेंड है, ठीक है, इस क्विज़ के। चले मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करती हूँ जो आपने पहला पॉइंट बताया, ठीक है। बेसिकली जो आपके पास ड्राई प्रोसेस है, तो ड्राई प्रोसेस के अंदर आपके पास जो है वो फ्यूल्स वगैरह इतने नहीं आपके पास यूज़ होते। फ्यूल से मुराद बर्निंग प्रोसेस जो होते हैं, उसके अंदर आपने इतनी बर्निंग करनी नहीं होती क्योंकि पानी ऐड किया नहीं होता, तो उसको मीन्स केलन को इतना टेम्परेचर दिया नहीं जाता। और केलन आपके पास किस से यूज़ होती है? आपके पास फ्यूल से यूज़ होती है, ठीक है। तो फ्यूल जो है, फ्यूल कंजम्पशन कम होती है, दैट्स वाई। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये ड्राई प्रोसेस का कि ये आपके पास बहुत ज़्यादा डस्ट इससे होती है, ठीक है। तो डस्ट से आपके जो वहाँ पे प्लांट्स वगैरह जो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा फिर मसाइल आते हैं, ठीक है। डस्टी होता है बहुत ज़्यादा ये प्रोसेस। लेकिन अगर आप क्वालिटी के हिसाब से देखें, ठीक है, क्वालिटी अगर आप चाहें तो क्वालिटी जो है वो वेट प्रोसेस में ज़्यादा आती है, ठीक है। क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ, अगर सीमेंट की क्वालिटी और स्ट्रेंथ को सामने रखें मद्देनज़र, तो वेट प्रोसेस को जो है वो प्रेफर किया जाता है। लेकिन कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपके पास वाटर के इश्यूज़ होते हैं, पानी के, क्योंकि पानी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इसमें होती है वेट प्रोसेस में, तो वहाँ पर फिर ड्राई प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। एंड अनदर पॉइंट इज़ नो वली बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों सेम है, नॉट सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड एनीथिंग, ठीक है। तो सेकंड जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है। माहौल के साथ कौन सा फ्रेंडली है, मींस माहौल आलूदा नहीं करता कौन सा प्रोसेस। तो आपके पास वेट प्रोसेस जो है उसके अंदर जो है वो आलूदगी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास फ्यूल कंजम्पशंस जो हैं वो ज़्यादा वहाँ पर होती हैं, तो उसकी वजह से फिर भट्टी एंड देन धुआं उससे निकलना, तो वो चीज़ें जो है माहौल को ज़्यादा आलूदा करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, ठीक है। मंडे को जो, सॉरी ट्यूसडे को, आई थिंक, हाँ ट्यूसडे को जो नॉर्मल क्लास होती है हमारी टाइम के ऊपर इंशाल्लाह होगी, टाइम टेबल के मुताबिक। तो आई होप कोई क्वेश्चन नहीं होगा किसी का। वैसे मुझे होप तो नहीं करनी चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू गाइस कैन शेयर। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो जस्ट लेट मी, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।
10 मिनट। एक जस्ट मिनट में अटेंडेंस ले लूँ, फिर आप लोग जा सकते हो, ठीक है। जस्ट ये सॉफ्टवेयर में सेव करना होता है। सो थैंक यू, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। तो अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टडी करते रहें, ठीक है। क्लास के जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं इनको थोड़ा देख लिया करें, ठीक है, ताकि मेरे भी यूट्यूब व्यूज़ वगैरह थोड़े से बढ़ जाएं, ठीक है। सो